अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये चैनल जिसका नाम लॉजिक ऑन कर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस चैनल के अंदर हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और साइंटिफिक इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ हम उनको समझने की कोशिश करेंगे बल्कि हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में या अपनी अमली ज़िंदगी में या डेली रूटीन में हम उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं या उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। इस चैनल के अंदर हम मैथमेटिक्स के बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे और मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट कि जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी हम सीखेंगे। इसके अलावा हम इस चैनल में नफ्सियात के बारे में या ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम साइकोलॉजी के थ्रू या साइकोलॉजी को जानने के बाद हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर या अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा हम इस चैनल में फ़लसफ़े के बारे में भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे और फिर रिलीजियस अफेयर्स या मजहबी साइंसेस, जैसे आप रिलीजियस साइंसेस कहते हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले हम फिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट है स्पीड का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो खाका बनता है या जो कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है कि कोई भी जिस्म या बॉडी या ट्रक या गाड़ी कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ जा रही है। यानी दूसरे अल्फाज में स्पीड से मुराद ये है कि कोई भी जिस्म या बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जो फासला तय कर रहा है वो किस रेट के हिसाब से या कितना जल्दी वो फासला तय कर रहा है, उसको हम स्पीड कहते हैं और इंग्लिश में उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं। तो जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स के अंदर स्पीड का जो फार्मूला है वो है v इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए, इसके अंदर जो v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्पीड को। एस डिस्टेंस या फासला वो रिप्रेजेंट, एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस या फासले को, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए पे खड़ी है। ये मैं गाड़ी बना देता हूँ। और इस गाड़ी ने पॉइंट बी तक जाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो है 200 मीटर्स का। और यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं। जैसे ये गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने अपनी घड़ी पे टाइम नोट कर लिया और जब ये गाड़ी पूरा फासला तय करने के बाद इस पॉइंट पर पहुंच गई, पॉइंट बी तक, तो आपने देखा कि इस गाड़ी का जो वक्त लगा वो था 20 सेकंड्स। 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो अब अगर मुझे कोई कहे कि आप बताएं कि इस गाड़ी की स्पीड क्या थी जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई है, तो उसके लिए जो है मैं बिल्कुल सिंपल फार्मूला यूज़ करूँगा, वो है v इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, या फासला जो कि एक जिस्म या एक बॉडी ट्रेवल करती है एक यूनिट टाइम के अंदर, और वो है v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। और s की जगह पे हम क्या लिखेंगे? उसका डिस्टेंस जो कि 200 मीटर है, और t की जगह क्या लिखेंगे हम? टाइम जो कि 20 सेकंड है। तो अब मेरे पास उसका जो आंसर आएगा 200 को यहाँ पे मीटर, इसकी यूनिट मीटर है और इसकी यूनिट सेकंड है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास 20 को जब मैं 200 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। यानी मेरी गाड़ी जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई है, उसने ट्रेवल किया है, उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड से क्या मुराद है? 10 मीटर पर सेकंड से ये मुराद है कि हर सेकंड के अंदर इस गाड़ी ने 10 मीटर फासला तय किया है। देखिए, 10 मीटर पर सेकंड।
یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکنڈ کے اندر اس گاڑی نے جو فاصلہ طے کیا ہے وہ کتنا تھا؟ 10 میٹر پر سیکنڈ. تو 20 سیکنڈز میں اس گاڑی نے کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ اوبویسلی وہ 200 میٹر ہی بنتا ہے. تو یہ تھا سپیڈ کا بنیادی کنسیپٹ. اور اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو آپ کو سپیڈ ہر جگہ پہ نظر آئے گی. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چاہے آپ پلین میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کار کے اندر بیٹھے ہیں، ٹرک کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہر ایک باڈی جو ہے اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر جب آپ کائنات کے اندر دیکھتے ہیں تو کائنات کے اندر جو کہ ستارے یا سیارے جو ہیں وہ بھی ایک سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں. ہم اگر سولر سسٹم کی بات کریں تو سولر سسٹم کے ارد گرد ہماری زمین یا باقی جو سیارے ہیں یا باقی جو پلینٹس ہیں وہ ایک اسپیسیفک سپیڈ کے ساتھ ہمارے جو سولر سسٹم ہے اس کے اراؤنڈ چکر لگا رہے ہیں. تو سپیڈ ایک بنیادی کنسیپٹ ہے فزکس کا جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر وہ سوال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید سائنٹیفک کنسیپٹس کو ہم آپ تک لے کے آئیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.